हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दीपाली एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट स्टडी माइंड्स। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे क्लास 10th के ही फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिए। और मैंने अपने ही चैनल पे अभी आप लोगों के लिए और एक वीडियो बनाई है जो कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस है। तो ये इक्वेशन जो बैलेंसिंग है ये आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप जो है मेरे और भी आने वाले वीडियोस जो है वो मेरे ही चैनल पे देख पाएँ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नेम है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। इसके पहले आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही मतलब सिक्स क्लास से ही आप लोगों ने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर केमिकल चेंजेस एंड व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, राइट। तो देखिए कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती है, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, ठीक है, ये सभी चेंज होते हैं। लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, उसका बिहेवियर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसे फिजिकल चेंज कहलाते हैं। बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ वुड या कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके फिजिकल चेंज में आ जाएंगे। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज जो कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आना जिसमें ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। कलर में चेंजेस आना, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आना, देन इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। कोई भी जो गैस होती है वो इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस होते हैं जो कि केमिकल चेंज में आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ओके। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क में अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी जो मिल्क जो कर्ड दही बन जाता है, फिर से वो दही जो है वो मिल्क के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और इसकी प्रॉपर्टी, कर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल है एक जो मैटर है उस टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, वो एक सॉलिड स्टेट में होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है। बट आफ्टर बर्निंग जो होती है वो ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो कि फिर से कोल के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। दैट्स वाई दीज आर केमिकल चेंज, ओके। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें रिएक्शंस में वैसे रिएक्शंस जिसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, और वो नया सब्सटेंस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो रिएक्शन के ड्यूरिंग जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, तो आफ्टर कंबाइनिंग दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड दैट इज प्रोडक्ट। बट लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग नया जो दो एलिमेंट होते हैं उसे, या दो एलिमेंट भी हो सकता है, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या दोनों ही कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ओके। जो राइट हैंड साइड में जो एक नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड एज
प्रोडक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो इक्वेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है, और जो रिएक्शन के बाद जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में होता है। राइट हैंड साइड में जो कि प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसे हमेशा हम क्या करते हैं, एरो का साइन करके दिखाते हैं, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं हो सकता, दैट्स वाई एरो का साइन करके दिखाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं उसमें उसको नॉलेजेबल बनाने के लिए जो है ना उसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये जो कार्बन है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, जैसे सॉलिड के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, एस। गैस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जी। ओके, या एरो का साइन ऊपर की ओर भी दिखाया जाता है। लिक्विड के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है एल। ओके, एक्वस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक्यू। ठीक है, सॉल्यूशन जो कि एक्वस सॉल्यूशन है जिसे हम लोग एक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट इट मीन्स कि जो इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसे हम लोग नीचे की ओर एरो का साइन करके दिखाते हैं, या तो वहाँ पे पीपीटी भी लिखा हुआ था, इट मीन्स प्रेसिपिटेट होता है। ओके, इसके बाद जो हीट होता है इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ट्रायंगल के थ्रू, ट्रायंगल का सिंबल देके हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को नॉलेजेबल बनाते हैं कि वो कौन से स्टेट में है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है तो वो कौन से स्टेट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये गैस है, जब ये CO2 को फॉर्म करेगा तो ये CO2 जो होगी वो क्या हो जाएगी, गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशंस को नॉलेजेबल बनाने के लिए कुछ सिंबल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। साथ ही और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि शॉर्ट टर्म यूज़ किया था, एलिमेंट्स के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। अभी आप लोग जस्ट 9th से 10th में आए हो, तो होप कि आप लोगों को, सारे बच्चों को ये याद होगा कि सिंबल्स जो होते हैं वो हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है, ताकि वो क्या हो, बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसको लिखा जा सके। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसको कार्बन लिखते, ठीक है, फिर यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिखते, फिर हम यहाँ पे क्या लिखते, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो बहुत लेंदी हो जाता है ये। तो इसको शॉर्ट टर्म में इसीलिए लिखा जाता है सिंबल के थ्रू, ताकि ये बहुत ही इजी तरीके से ये लिखा जा सके और इसको हम लोग पहचान भी लें कि ये है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है वो 100% आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, अगर अभी तक आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है तो और एक बार उस चीज़ को याद कीजिए, ठीक है, लर्न कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस ऐसे ही निकाल देते हैं पूरा सेशन, बट यू हैव टू लर्न। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आपको ये नहीं आ पाएगा। सो आपको पहले लर्न करना है, देन आपको ये सारे इक्वेशंस जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे हम। व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसमें आपको अच्छे से सारे रिएक्शंस को समझना है, और ये रिएक्शंस जो है वो हर एक आपको केमिकल इक्वेशंस भी एग्जाम्पल में इसके रिएक्शन में रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो कि एक्टिविटीज़ में भी आपको दिए हुए हैं, वो एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही इसको लेके चलिए ताकि आगे जाके आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, राइट। तो चलिए पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन, मतलब जुड़ना। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में कंबाइन करते हैं
तो एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। मीन्स कि रिएक्टेंट जो होगा वो 2 या 2 से अधिक हो सकता है, बट प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ सिंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन को कैसे डिवाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कहेंगे reactions in which 2 or more reactants combine to form a single product are called as combination reaction। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन करके CO2 को फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए H2 प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, तो 2H2O जो कि वाटर हो गया। साथ ही अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि मान लो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पे देखिए दोनों ही आप क्या देख पा रहे हो, दोनों एलिमेंट है, यहाँ पे दोनों क्या देख पा रहे हो, दोनों ही कंपाउंड है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन के आ जाता है कि व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यही कहेंगे कि बिकॉज ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट इज आल्सो रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट रिलीज हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, वो हीट गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ ही यहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एक देख लीजिए जैसे कि मीथेन को जब बर्न किया जाता है तो बर्निंग के ड्यूरिंग यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए CO2 फॉर्म कर रहा है, CO2 जो होगी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहाँ पे H2O मीन्स वाटर है, और साथ ही यहाँ पे CO2 जो होगा वो हीट के रूप में रिलीज होगी, गर्म एनर्जी के रूप में रिलीज होगी, तो जिस कारण से यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, सो इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना वो जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल जो है वो रिएक्टेंट होगा बट जो प्रोडक्ट होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन विच single reactant break down in the presence of catalyst
चलिए अभी बताऊंगी मैं आपको कैटलिस्ट भी क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, टू और मोर प्रोडक्ट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, और कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है ना, जिसमें क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, फास्ट करता है। ये कैटलिस्ट क्या हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, ठीक है, साथ ही हीट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है ये कैटलिस्ट का काम करते हैं और किसी भी केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, ये फास्ट करता है। केमिकल रिएक्शन जो है वो तो होगा, बट क्या होगा कि ये किसी रिएक्शन को फास्ट कर देगा विदाउट एनी कंजप्शन। ये कंज्यूम नहीं होगा, ये किसी भी तरह से ये खर्च नहीं होगा, बट ये क्या होगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट प्रोवाइड किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो है ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट है बट जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो हीट है ना वो क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो ये 3 तरह के इसी के बेस पे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। और ये तीनों तरह के जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या क्या है, देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड क्या आ जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक मीन्स क्या है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिस मीन्स क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। थर्मल मीन्स क्या होगा, जो कि हीट की प्रेजेंस में जहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो कहाँ पे जहाँ पे लाइट टेक्स प्लेस करेगा रिएक्शन में तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जहाँ हीट टेक्स प्लेस करेगा वहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि फोटोलाइटिक का एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल क्या है, थर्मल का। तो पहले थर्मल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। थर्मल का जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल जो कि किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में, हीट। तो यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो यहाँ पे किसकी, जो मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जब मान लो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, इसमें हमने वाटर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ग्रेफाइट के रॉड रखे हैं, ओके। ग्रेफाइट के रॉड रखे हैं, यहाँ पे हमने होल करके यहाँ से क्या करा, वायर को जोड़ दिया एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक प्लग भी लगा लिया। एक इसके साथ ही ये वाटर है और साथ ही हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब से इसको क्या कर दिया, हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल लिया H2SO4 का, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा,
ये जो होगा ये मतलब कि वाटर जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बहुत फास्ट जो है वो उसको काम को करेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जो वाटर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, H2O से। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये एनोड है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाला रॉड जो है ग्रेफाइट का, ये क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो जो एनोड है इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और जो कैथोड है उसमें से कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। जब इसको हम स्विच ऑन करेंगे ना, पूरे सर्किट को जब हमने पूरा बना लिया, देन जब हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो जैसे स्विच ऑन करेंगे हम क्या देखेंगे कि बबल्स दिखाई देंगे हमें, किसमें से, जो यहाँ पे कार्बन के रॉड्स हैं उसके ऊपर से थोड़े थोड़े हमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, और ये बबल्स जो होंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की होगी। तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कैथोड से रिलीज होगी, और ऑक्सीजन गैस जो होगी वो ऑक्सीजन से रिलीज होगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। H2O जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, H2 प्लस O2 दोनों गैसेस जो होती है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक जो है वो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स कि यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में, और ये लाइट जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, ठीक है, सनलाइट भी हो सकता है, या बल्ब का लाइट भी हो सकता है, किसी भी तरह की लाइट जो है यहाँ पे एक कैटलिस्ट के काम करेगी, कैटलिस्ट का काम करेगा, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग ले रहे थे जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब यहाँ पे सनलाइट में या लाइट में रखा जाता है तो सनलाइट में रखने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो सिल्वर होगा और जो क्लोराइन होगा दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होगा वो वाइट कलर में होता है, ठीक है, जब ये लेकिन जब यहाँ पे ये डिकम्पोज हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेइश वाइट में हो जाएगा कलर इसका, ग्रे कलर में, ग्रेइश वाइट में, ठीक है। तो ये कलर्स जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके, कि इसमें जब रिएक्शन होता है तो कौन से कलर में प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट कौन से कलर में था, ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिल्वर, इसमें और एग्जांपल जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसमें भी लाइट प्रोवाइड की जाती है तो लाइट प्रोवाइड करने से यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि सिल्वर और ब्रोमाइन दोनों ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। सिल्वर का कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेइश वाइट, सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, या फोटोलाइटिक। तो ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए। इसके बाद जो है आपका रहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।